हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज 1/8/2021 को एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो जो कि इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जो कि है JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का। ठीक है, तो जिसका पोस्ट कोड जो रहने वाला है वो है 886। तो ठीक है, जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, जिसका पोस्ट कोड 892 था, वो भी हमने आपके डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियोस में वो मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो जीके सेक्शन हमने जो है वो उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी खाली जीके सेक्शन। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या है। तो ये जो है 24.7% है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में भोजरी पर्व मनाया जाता है। तो ये जो चंबा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन बुकों में पता नहीं कौन सी बुक में हिमाचल की जो कौन सी मतलब बुक में अवेलेबल है क्वेश्चन। मतलब काफ़ी कैंडिडेट से ये पूछते हैं कि जो भोजरी उत्सव है मतलब कौन सी बुक में जो है दिया है। तो हिमाचल में काफ़ी बुक्स है, तो पता नहीं कौन सी बुक में दिया होगा, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है तो चंबा इसका राइट आंसर होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध होली मेला हिमाचल प्रदेश के किस जगह मनाया जाता है। तो सुजानपुर में मनाया जाता है, हमीरपुर के। उसके बाद है कि करेरी झील हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है सुबह वाले एग्जाम में भी आया था। तो इस तरह काफ़ी बार मतलब मैक्सिमम टाइम्स हो रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एक दो। तो कांगड़ा राइट आंसर है। उसके बाद है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये जो किन्नौर में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री लालचंद प्रार्थी का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से है। तो इनका जो संबंध है कुल्लू से है। तो इनकी जो एक बुक भी पूछी जाती है, तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ जो टिक लगे हैं वो राइट आंसर नहीं है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम बाकी तो मतलब राइट आंसर है, लेकिन जो मैं टिक लगाऊंगा वही राइट आंसर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की उपनदी है। तो टोंस नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश की पहली हास्य धारावाहिक थी। तो ये जो चंदू नंदू है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में आलू की उपज जो है वो सर्वाधिक है। तो ये जो तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लाहौल स्पीति। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का संस्थापन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1994 में हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भागसी का राज्य बना। तो ये जो बना था 1951 में बना था। उसके बाद है कि मंडी में जो ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल कौन से शासक ने बनाया था। तो ये जो है BJ सेन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो टिक लग गया वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन डी सही है और यहाँ पे ऑप्शन जो बी सही है। ठीक है, ये जिस कैंडिडेट ने एग्जाम सॉल्व किया होगा उसने टिक लगाए हैं। उसके बाद है कि नालागढ़ का पुराना नाम था। तो नालागढ़ का जो पुराना वो हिंदूर था। ठीक है, हिंदूर या हिंदूर बोला जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद है कि बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो कीरग्राम है, और जो सुंदरनगर का पुराना नाम बनेद है। तो कहलूर का आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है मैं ही बता देता हूँ, जो बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो कहलूर है। उसके बाद है भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जगह स्थित है। तो ये जो चंबा में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद है कि बुढ़िल पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन में निर्मित है। तो ये जो रावी नदी में निर्मित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे करंट अफेयर शुरू होते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द नॉलेज पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर द इंडियन एडिशन ऑफ द इमेजिन कप 2021। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुज्ञा दावों का उल्लेख करते हुए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मान्य ठहराया है कि किस प्रकार की वस्तुओं पर GST लागू किया जाएगा। तो ये जो लॉटरी पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, लॉटरी पे भी जो है वो GST लागू किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं समाचारों में रहे 737 मैक्स कौन सी प्रसिद्ध कंपनी का विमान है। तो ये शायद क्वेश्चन बोइंग का है। तो शायद 884 में भी आया था ये क्वेश्चन, रिपीट हो जाता है करंट अफेयर के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास श्रम का हवाला देकर हाल ही में कौन से देश ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो ये जो US ने लगाया, USA ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद करंट है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है कि सिंधु घाटी का स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी के सारे स्थल है कि रोपड़ जो बनावाली आलमगीरपुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हीनयान और महायान शाखा
किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो बुद्ध धर्म से संबंधित थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का जो संस्थापक थे तो कौन थे, तो बहलोल लोधी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बहलोल लोधी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रशासन से था, तो जो था वो शिवाजी के प्रशासन से था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि किसने राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली किया था, तो ये जो 1911 में जो किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि अमृत बाजार पत्रिका कृति थी, तो ये जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए एंड बी राइट आंसर है दोनों। उसके बाद है कि मृदगम किस प्रकार का संगीत वाद्य है, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने मतलब एग्ज़ाम जो मैंने मतलब सॉल्व नहीं करा है, तो मैंने सर्च नहीं करा है क्वेश्चन, तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं मतलब जैसे मेरे पास एग्ज़ाम आया वैसे ही मैं आपके साथ जो है वो PDF आई मैं वैसे ही आपके साथ जो है शेयर करने लग गया, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन का आंसर वैसे मैक्सिमम मालूम है, जिनका एक दो का नहीं पता होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप कमेंट कर दीजिए 85 का। नेक्स्ट है कि कौन सा जो ग्रह है वो सर्वाधिक घन है, मतलब डेंसिटी है जो सबसे ज़्यादा वो शुक्र की है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि वायुमंडल की न्यूनतम परत है, तो जो न्यूनतम परत है वायुमंडल की वो क्षोमंडल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है कि अलास्का महासागर धारा का संबंध कौन से महासागर से है, तो ये जो है वो प्रशांत महासागर से है, उत्तरी प्रशांत महासागर से, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। उसके बाद है कि मणिपुर का उच्चतम शिखर है, तो मणिपुर का जो उच्चतम शिखर है वो सेंडफू होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि कौन सा भारतीय राज्य का वृत्त विस्तार वन्य है, तो जो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है वो वन का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एज़ पर ऑप्शनल आंसर की नहीं है, आप एक बार आंसर जो है वो आंसर की से जरूर मैच कर लीजिए, ठीक है, जैसे आंसर की आएगी। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग वह संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटन से संबंधित है, तो अनुच्छेद भाग जो है वो 12 है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1984 में हुआ था। उसके बाद एक गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो जो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो फिश मतलब फिश होती है झींगा उत्पादन से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, झींगा उत्पादन। तो ये भी झींगा एक तरह की मछली होती है। उसके बाद है कि जल का घनत्व पर अधिकतम होता है, जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि पीतल का सम्मिश्रण है, तो अभी भी सुबह के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो पीतल का जो है वही है कॉपर एंड जिंक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, तांबा और जस्ता। उसका नेक्स्ट है कि किसके द्वारा किसके कारण है वो रेबीज़ होता है, तो रेबीज़ जो आपको पता है कि वायरस के कारण होता है, जब कुत्ते काट लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा मतलब जानवर बिल्ली जो भी तो मतलब पागल कुत्तों के काटने से जो होता है, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर है, रेबीज। उसके बाद है कि एंटोनिम ऑफ डेविलिएटिंग्स, तो इसका जो एंटोनिम है वो है स्ट्रेंथिंग, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट इज, तो प्लेटेबल यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्लेटेबल ऑप्शन बी। उसके बाद जस्ट ट्राई एंड डू इट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ द इडियम टू गिव गेट द वर्ड इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टू सेंड अवे, ठीक है, एडम है इडियम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है वो साहित्यिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है। प्रारंभ का संधि विच्छेद है, तो प्रारंभ का जो संधि विच्छेद आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, प्र प्लस आरंभ। उसके बाद है देश रतन में समास है, तो देश का रतन तो तत्पुरुष समास यहाँ पे है, ऑप्शन बी। उसके बाद हत्या का विशेषण है, तो आप ये कमेंट कर दीजिए, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है। तो अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप पे, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में यही आपके साथ डिस्कस करना था। जैसे ही अब एग्ज़ाम होते रहेंगे मैं हर एग्ज़ाम आपके साथ जो है वो शेयर किया करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।